दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 14 स्थित दिनकर सोसाइटी और भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद द्वारा संयुक्त रूप से राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर की रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर दिव्यांग कवियों ने अपनी अद्भुत प्रस्तुतियों से सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम की सबसे अनोखी बात यह रही कि सभी कवि दिव्यांग थे, लेकिन उनके उत्साह और जोश में कोई कमी नहीं थी। उनकी रचनात्मक प्रेरणादायक कविताओं ने श्रोताओं के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी है। आयोजित समारोह में आए हुए प्रमुख अतिथियों ने कार्यक्रम की प्रशंसा की और इसे एक अद्वितीय प्रयास बताया। उन्होंने दिव्यांग कवियों के उत्साह और समर्पण की सराहना करते हुए यह कहा कि यह कार्यक्रम एक प्रेरणादायक है और समाज के हर वर्ग को इससे सीख लेनी चाहिए। दोस्तों, आप भी देखिए सच की रफ्तार के संवाददाता राजन राही की ये खास रिपोर्ट। जी चौबे जी, आज आप मुख्य अतिथि है, नेत्रहीन बच्चों का कार्यक्रम है, क्या शुभकामनाएं देना चाहिए, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, बहुत खुशी की बात है कि नेत्रहीन परिषद, अखिल भारतीय नेत्रहीन परिषद, विशेष करके दिनकर सोसाइटी पिछले 25 वर्षों से ये कार्यक्रम करती आ रही है और मेरा सौभाग्य है कि मैं पहले भी श्री रमेश सिंह के द्वारा बुलाए हुए 3-4 कार्यक्रमों में यहाँ उपस्थित रहा हूँ। मुझे बाहर जाना था, लेकिन अपरिहार्य कारणवश वो कार्यक्रम स्थगित हुआ, तो मुझे आज यहाँ आकर मैं गौरवान्वित हूँ कि रामधारी सिंह दिनकर जैसे व्यक्तित्व, वो कवि लेखक के रूप में नहीं बल्कि वो मार्गदर्शक के रूप में और देश के एक ऐसे राष्ट्रभक्तों की टोली। और मेरा तो बचपन से, जब मैं विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई कर रहा था, तो मेरे ख्याल से 6ठी क्लास 7वीं क्लास में मैं था, उस समय से कवि सम्मेलन का और राष्ट्रीय कवि दिनकर जी मारवाड़ी पाठशाला के कवि सम्मेलन में आते थे भागलपुर में, और हम लोगों को उस मंच को वहाँ हम लोग जल पिलाने का काम करते थे बच्चे होने के नाते। तो आज राष्ट्रीय कवि दिनकर ने जो कुछ कहा है, चाहे वो हिमालय की कविता हो, जो उन्होंने लिखा है राष्ट्रभक्ति के बारे में, समाज की समानता के बारे में, समाज में समरूपता के बारे में, या सत्ता में जो भ्रष्टाचारी आ जाते हैं उनके बारे में, रश्मि रथी का जो उन्होंने कहा जाए, ऐसे अनेक उनके जो काव्य है वो प्रासंगिक है और देश के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी वो धरोहर है। मुझे लगता है कि राष्ट्रभक्ति से लेकर के समाज सेवा का संकल्प राष्ट्रकवि दिनकर जी के द्वारा हम सब लोगों को अवलोकित होते रहता है, मार्गदर्शन होते रहता है। उनके जीवन पर उनका कुरुक्षेत्र का और रश्मि रथी का मंचन, अभिनय मंचन कहा जाए दिनकर स्मृति न्यास की ओर से मैं लगातार कई बार कई जगहों पर गया, कुरुक्षेत्र भी गया, और काफ़ी अच्छे मंचन भी राष्ट्रकवि दिनकर जी के उन सभी विषयों को लेकर के। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रकवि दिनकर समाज के अंतिम छोर से लेकर के और समाज के महत्वपूर्ण स्थानों को भी उन्होंने अवलोकित किया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के उस आंदोलन का मैं एक सूत्रधार हूँ, सिपाही हूँ, और उस आंदोलन में भी जेपी कि उस आंदोलन में महात्मा गांधी जी के गांधी मैदान में वो जब पहली बार वो आए और जेपी 5 जून को, तो उन्होंने कहा था सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उस समय की तत्कालीन शासक को उन्होंने चुनौती दिया था। और मुझे लगता है कि कवि हृदय वो सचमुच में एक राष्ट्र के लिए धरोहर है, हम सब लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत है। आज उनकी जन्म जयंती पर हम सब लोग बहुत ही प्रसन्न हैं और देश को आज उनकी आवश्यकता, उनके कवित्व का, उनकी वाणी का आज हम समाज के अंदर लोगों को अवलोकित करते रहे तो समाज जीवन जरूर आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। शुक्रिया जी। ये नेत्रहीन जो लोग हैं उनके लिए हमेशा प्रयास रहती है और जो कई बार इनके विवाह के प्रोग्राम होते हैं वो भी आयोजित करती रहती है। खास करके आज का जो प्रोग्राम है वो दिनकर जी की जयंती के पूर्व संध्या पे है और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर कल भी प्रासंगिक थे और आज भी प्रासंगिक हैं। दिनकर मार्क्स और गांधी दोनों को बराबर प्यार करते थे। दिनकर जी की पंक्ति है, अच्छे लगते हैं मार्क्स किंतु प्रेम गांधी से है।
ठीक है। तो गांधीवाद, मार्क्सवाद सबको मिला के आम जनता की बात करते थे, और आज वही ज़रूरत है कि आम जनता को ध्यान में रख के इस तरह की सरकार नीति बनाए और दिनकर के आदर्शों पर चले। से जो इंडियन आर्ट कल्चर को सपोर्ट करता है, एंड बेटिया फाउंडेशन नेशनल एनजीओ की स्टेट वाइस प्रेसिडेंट। ये प्रोग्राम मुझे इतना अच्छा लगा कि जहाँ पे समाज के बारे में सोचा जा रहा है, स्पेशली कि मतलब बिजनेसमैन्स हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, कवि हैं, राष्ट्रीय कवि हैं, मेरे साथ फाउंडर भी आए सचिन चतुर्वेदी जो इसके। तो ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए समाज में, क्योंकि जब ही यूथ को मोटिवेशन मिलेगा। जो हमारी यूथ पाश्चात्य के पीछे भाग रही है, फॉरेन्स में भाग रही है, लेकिन हमारे इंडिया में जो कल्चर है वो है एक सेवा भाव, जो मुझे वो यहाँ आज नज़र आया। तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी आशु नरवाल जी का और पूरे संघ का, जिन्होंने यहाँ इन्वाइट किया और एक अच्छे सभा में मैं सम्मिलित रमेश जी के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? रमेश जी के लिए जो उन्होंने बहुत इतना अच्छा एक स्टेप ले रखा है एक संस्था को चलाने का, स्पेशली नेत्रहीन के लिए, जिनके लिए एक प्रकाश दिया है, मतलब कि संसार दिखाया उन्हें और उनको एक उम्मीद जगाई है। तो थैंक यू सो मच रमेश जी का कि ऐसे जो बिजनेसमैन है, जो ऐसे योग्य पुरुष हैं, वो समाज में आए, आगे बढ़े और समाज के कल्याण के लिए काम करें। हमारे साथ है जाने माने रमेश जी, जिन्होंने समय समय पे आवाज उठाई है। आज का कार्यक्रम बड़ा सफल रहा, भारत के कोने कोने से गणमान्य लोग आए, सबका आशीर्वाद भी आपके साथ था। क्या संदेश देना चाहिए, क्या कहना चाहिए? देखिए, दिनकर जी जो दलितों, शोषितों और उपेक्षितों के लिए उन्होंने पंक्तियां लिखी थी, उन्हीं महान राष्ट्र कवि की आज जयंती समारोह थी। दिनकर सोसाइटी एवं भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद 25 वर्षों से लगातार दिनकर जयंती कार्यक्रम का आयोजन करती आ रही है। इसी कड़ी में आज का कार्यक्रम जो दिनकर सोसाइटी का रजत जयंती चल रहा है, उस रजत जयंती के अवसर पर भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद और दिनकर सोसाइटी संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में आप देख रहे होंगे हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, डीसीपी सुकांत सिंह बल्लभ जी, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्री ए.के. त्रिवेदी जी और दोनों संस्थाओं के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। और अब एक विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, विराट कवि सम्मेलन जिसमें हर एक रसों का ये होगा, रसों का समावेश होगा, जिसमें ओज का भी है, श्रृंगार का भी है, करुण रस भी होगा। और इस कवि सम्मेलन में हमारे दृष्टिबाधित कवि भी हैं, जिनके काव्य पाठ जो भारत में राष्ट्रीय स्तर के एक कवि के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। तो ऐसे कवियों का कवि सम्मेलन होने वाला है। इस अवसर पर मैं सभी लोगों को यही संदेश दूंगा कि जो दिनकर जी साहित्य के प्रति आम लोगों में जन जागृति लाई थी, उसी प्रकार की बात करने का समय है। हमें उनके जो भी कविता है उनसे प्रेरणा लेकर के और अपने आप को उसी तरह ढाल करके देश की सेवा के लिए कार्य करना चाहिए। और साहित्य प्रेम जो छात्रों में धीरे धीरे अभिरुचि कम हो रही है, हमारा उद्देश्य यही होता है कि छात्राओं, युवाओं में साहित्य की अभिरुचि बरकरार रहे। इसी के लिए हम लोग लगातार इस प्रकार का कार्यक्रम करते आ रहे हैं। और इसमें हमारे सैकड़ों सदस्य जो दिनकर सोसाइटी और भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद के हैं, उन सभी सदस्यों का हम धन्यवाद करते हैं कि जिनका हमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी प्रकार का सहयोग मिलता है और कार्यक्रम को सफल बनाने में हमें सहयोग प्रदान करते हैं। मैं पुनः श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री जो हमारे मित्र के रूप में हैं, श्री सुकांत सिंह बल्लभ जी जो हमारे मित्र के रूप में ही हैं, इन लोगों को मैं केवल फोन करके भी आ गए। जिनको हमने मिलकर इन्वाइट किया वो कार्यक्रम में नहीं आ पाए, तो हमने फोन करके। और आज के जो कार्यक्रम है, सबसे बड़ी विशेषता है कि लगातार ये 25 वर्षों से अनवरत चल रहा है। कोरोना आया, कितनी भी विकट परिस्थितियां आया, ये कभी रुका नहीं। इसके साथ साथ हमारे अनेक कार्यक्रम साल में चलते रहते हैं, जैसे बच्चों को भलाई के लिए पढ़ाना, साल में शादियां करवाना, जो गरीब बहन बेटियां हैं उनके शादी में मदद करना, और इस तरह से साथ में समाज में साहित्यिक अभिरुचि पैदा करना। जो नए भविष्य हैं उन भविष्य को आगे के लिए तैयार करना, ताकि देश के लिए वो निष्ठा से कार्य कर रहे हैं, ऐसा हमारा हमेशा ही प्रयास रहता है। और इसके लिए
हमारी संस्था लगातार अनेक कार्यक्रम करवाती है, जैसे कि लगातार हमने करवाया बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिता की करवाया, अनेक प्रकार के प्रतियोगिता, काव्य पाठ प्रतियोगिता, साथ में अनेक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो इनके द्वारा बच्चों के लिए हमेशा ही हम लोग करवाते रहते हैं और इस तरह से यह हमारी जो संस्था है समाज के विकास में सतत अग्रसर है और हमेशा ही प्रयासरत लगी रहती है। वह जैसा कि दिनकर जी की एक पंक्ति है, वह प्रदीप जो दिख रहा है मंजिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्यों भाई, मंजिल दूर नहीं है, मंजिल दूर नहीं है। तो हम भी एक दिन उस मंजिल पे जरूर प्राप्त करेंगे जो हमारा लक्ष्य है। उस लक्ष्य को समाज के कल्याण के लिए हम हमेशा ही अग्रसर बनाते रहते हैं और इस तरह से हम हमेशा ही लगे रहते हैं और इन्हीं के साथ धन्यवाद। आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रमेश जी ने वाकई बड़ी मेहनत करी है। बड़े बड़े स्कूलों के मालिक अपने घरों में बैठे, पर रमेश जी ने बड़े परिश्रम करा। इनके परिश्रम के लिए आप 2 शब्द बोलिए। जी, इनके परिश्रम के लिए क्या कहूँ, इन्होंने जैसा कि मैं अभी भी कहा कि इनकी आंखें भी वापस आ गई थी। डॉक्टर कहा था कि 6 महीने लगातार रेस्ट करो तो एकदम ठीक हो जाएगा, लेकिन इन्होंने उसकी भी न परवाह की और समाज के लिए हमेशा ही लगे रहे और इसका परिणाम हुआ कि फिर इन्फेक्शन हो गया था। तो रमेश जी अभी भी दिन रात बाकी सारे अलग अलग कार्यों में लगे हुए होते हैं, लेकिन रमेश जी हमेशा ही समाज के लिए सतत परिश्रमशील रहते हैं। रात हो दिन हो, न इनके लिए रात है न दिन है, न सुबह है न शाम है। हम लोगों को भी हमेशा प्रेरित करते हैं और सचमुच में ये प्रेरणा के स्रोत हैं। और जो इन्होंने समाज को जागृत करने का अलख उठाया है, सचमुच में बहुत ही हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा है।